कुछ पूछना है क्या? हाँ, नहीं पूछना? चलो, छोटा सा टॉपिक था नोबल गैसेज का। एटीन ग्रुप आर नोबल गैस एलिमेंट्स। 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको नोबल NOBLE नोबल गैस बोलते हैं, बिकॉज लेस रिएक्टिव होते हैं एंड रिएक्ट इन स्पेशल कंडीशन। नोबल गैसेज के कुछ एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, वो स्पेशल कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं। समझ गए? सम एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेज आर रिएक्ट विद स्पेशल कंडीशंस। ओके, चलो। कुछ ये कैसे पता चला कि नोबल गैस के मॉलिक्यूल भी रिएक्ट करते हैं? तो एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट। बेटा बार्टलेट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई फ्लोरीन के साथ, और बाद में उन्होंने जिनोन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। तो जितनी एनर्जी ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने में लग रही थी, लगभग उतनी ही एनर्जी जिनोन को रिएक्शन करने में लग रही थी। किसको रिएक्शन करने में लग रही थी? जिनोन को। तो वहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जितनी एनर्जी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में लग रही है, उतनी एनर्जी जिनोन के साथ लग रही है। इसका मतलब जिनोन भी रिएक्शन कर सकता है। और उन्होंने इयान बार्टलेट ने पहला मॉलिक्यूल जो बनाया वो जिनोन के साथ बनाया। किसके साथ बनाया? जिनोन के साथ बनाया। ऐसे कुछ स्टोरी हम सुनते हैं। क्लियर? अपने यूनिवर्स के अंदर इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। कल मैंने आपको ये स्टार्ट कर लिया था ग्रुप, उसमें बता दिया था कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी हाई होती है और पॉजिटिव होती है, वेरी हाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत हाई होती है, कल बता दिया था। वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वेरी हाई होती है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बच्चों, नोबल गैस में पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक, चलो। लिखो, जिनोन फॉर्म सम कंपाउंड ओनली जनरली। नोबल गैसेज में जिनोन ही सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, क्रिप्टोन एक दो कंपाउंड बनाता है। तो आपकी बुक में जिनोन की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? जिनोन की। क्लियर? विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जिनोन फॉर्म सम कंपाउंड रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जनरली जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाता है, जिसको जिनोन ऑक्सोफ्लोराइड या जिनोन फ्लोराइड बोल देते हैं। क्लियर? चलो, क्लियर? लिखो, सम कंपाउंड ऑफ जिनोन। बच्चों, जिनोन है जो कुछ कंपाउंड बनाता है। सम कंपाउंड फॉर्म्ड बाय जिनोन। जिनोन बच्चों कुछ कंपाउंड बनाता है। भाई वीडियो ऑन कर लो यार, तुम्हारी सुंदर सी सूरत दिख जाए। और बाकी बच्चे कहें बारिश हो रही है तुम्हारे यहाँ पे?
बच्चों बारिश हो रही है क्या? तो ज्वाइन तो कर लो यार, बारिश हो रही तो क्या हुआ, जल्दी ज्वाइन करो। गुड। अब बोलने से कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, ज्वाइन फास्ट। बेटा 7-8 मिनट हो गए क्लास चलते हुए, क्योंकि अभी बेटा स्कूलें नहीं खुलेंगी वापस से। आपने सुना होगा सर्कुलर आ गया, अभी कुछ लोगों की कमेटी बनी है, वो डिसाइड करेगी स्कूलें कब से खुलेंगी। बाकी कुछ स्टेटों में स्कूलें खुल गई हैं, अपने यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ कि स्कूलें कब खुलेंगी। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट 2 टर्म्स में भी एग्ज़ाम करवा सकती है, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि जनरली गवर्नमेंट जो है वो CBSE को फॉलो करती है बेटा, और CBSE के नॉर्म्स आ चुके हैं। CBSE में एग्ज़ाम 2 टर्म में होंगे, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। बात समझ में आ रही है बेटा? टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड 2 टाइप से एग्ज़ाम होंगे बच्चों। और तीसरी बात जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, वो तो आपको पिछले साल भी पता चल गया होगा। एक बार हम लोग भी आपको अपडेट कर देंगे, 1-2 दिन में शायद कुछ ना कुछ सिलेबस डल जाएगा राजस्थान बोर्ड का। क्लियर? चलो, तो क्लास को तो टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। लिखो सम प्रोडक्ट ऑफ जिनोन। जिनोन के कुछ प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिनोन के कुछ कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। लिख लो, जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाओ। जिनोन और फ्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और XeF4 और XeF2 और HCF6 बनता है। 3 टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे, XeF2, XeF6 और XeF4। मतलब इतना तो आप रट ही सकते हो। XeF2 बनेगा, F4 बनेगा, XeF6 बनेगा। अभी बनेगा कब, बस यहीं पे ये ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है बेटा मोस्टली। इनका रेशो दे देता है, फिर आपको प्रोडक्ट का ध्यान रखना होता है। जिनोन और फ्लोरीन के रेशो के पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का बनना। बट जिनोन को आप एक्सेस ले लो, यहाँ पे क्या एक्सेस है, जिनोन। ठीक है। XeF2 में जिनोन और फ्लोरीन का जो रेशियो है बच्चों, वो 1:5 है, और यहाँ पे 1:20 है। मतलब आई होप समझ गए होंगे, जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम जिनोन के होंगे उससे 5 गुना एटम किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे। मॉलिक्यूल है फ्लोरीन के, तो जितने एटम जिनोन के होंगे उससे 20 गुना ज़्यादा फ्लोरीन के एटम मॉलिक्यूल होंगे। ये रेशियो होता है। ठीक, बैलेंस तो कर ही लोगे आप लोग, खतरनाक खिलाड़ी हो बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग करने के तुम लोग खतरनाक खिलाड़ी हो, बैलेंसिंग तो कर लोगे। ठीक है, समझ गए ना? XeF2, XeF4, XeF6। दिमाग लगाओ, यहाँ पे फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन का रेशो ज़्यादा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन का रेशो ज़्यादा है। क्लियर? जिनोन का रेशो दोनों केस में 1/1 रखना है। फ्लोरीन का रेशो यहाँ पे 5 रख देना, यहाँ पे 20 रख देना। ट्रिक समझ गए ना? यहाँ पे जिनोन को एक्सेस कर देना। क्लियर? यहाँ पे जिनोन को क्या कर देना, एक्सेस। XeF6 को आप XeF4 से बना सकते हो। किससे बना सकते हो, XeF4। XeF2 से भी बना सकते हो, आपकी बुक इसको XeF4 से भी बना रही है। O2F2 बना दो, XeF6। मतलब XeF4 से भी जिनोन बन सकता है बच्चों। वीडियो नोट क्लियर? नीलम बेटा क्लियर आ जाएगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। नेहा क्लियर आ रहा है बेटा वीडियो? अनुज भैया वीडियो क्लियर आ रहा है? क्लियर बेटा? लिख लिया? लिख लो। ये सारे के सारे XeF2, XeF4, XeF6 कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, कलरलेस सॉलिड क्रिस्टल।
XeF2, XeF4 और XeF6 ये सारे के सारे कलरलेस सॉलिड होते हैं और हाइड्रोलाइसिस करके वापस से जिनोन और HF देते हैं। ठीक है, मिटा दूं। नेक्स्ट है जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, जिनोन के साथ ऑक्सीजन के एटम भी आ रहे हैं जो कि जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं। और बच्चों जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड जो बनता है वो बनता है वाटर की रिएक्शन करवाते हैं जिनोन फ्लोराइड के साथ। XeF4 प्लस H2O, XeF6 प्लस H2। बेटा इन रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा ट्रिक याद कर लेना। फ्लोरीन के एटम कम हैं तो वाटर के एटम ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे बनेगा Xe प्लस XeO3 प्लस XeO3 प्लस HF बनेगा और साथ में O2 बनेगा। (24) HF है तो यहाँ पे कितना लगा दोगे 6। O3 है अपने को कितना चाहिए, कर दो बैलेंस 3 और 4, 3 4 2 हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे क्या बनी कि फ्लोरीन के एटम यहाँ पे 4 हैं तो वाटर मॉलिक्यूल 12 होंगे। यहाँ पे फ्लोरीन के एटम 6 है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे। देखो आपकी बुक में दे रखा होगा। दूसरा क्या बन जाएगा XeO3 प्लस 6 HF। सिंपल। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहां से इनके स्ट्रक्चर पूछता है। स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है 3। बेटा डबल बॉन्ड को भी स्ट्रक्चर में सिंगल ही काउंट करते हैं इसलिए मैंने 3 लिखा है। जिनोन फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड विद जिनोन, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है बच्चों। बोलो बनाता है कि नहीं बनाता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जियोमेट्री के केस में जब हम किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री पढ़ते हैं बच्चों, तो जियोमेट्री के केस में मैंने कई बार बोला है डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में काउंट करके चलते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे CO2 के केस में हम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लीनियर शेप हो जाएगा। मतलब क्योंकि जियोमेट्री वेस्पर थ्योरी बताती है, प्रिडिक्शन करती है, और माय डियर स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जियोमेट्री को एक्सप्लेन करती है प्रैक्टिकली। तो इन जियोमेट्री के अंदर हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी सिंगल बॉन्ड काउंट करके चलते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड को हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। क्लियर। तो आइडिया लगाओ, जिनोन एक नोबल गैस है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जिनोन के साथ अब तुम स्मार्ट बच्चे बनो बच्चों, अब बड़े हो गए हो तुम। देखो कोई भी लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं फटाफट से समझो। जैसे जिनोन की बात करें तो जिनोन एक नोबल गैस है, 18 ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, और 18 ग्रुप एलिमेंट है इट मीन्स उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिनोन के साथ कितने ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं 3। एक ऑक्सीजन बेटा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जिनोन के 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल थे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके, तो कितने बचे 2 ही तो बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होगा, एक ही तो होगा बच्चों। गॉट इट और नॉट, ऐसे निकाल लिया करो। तो लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, जस्ट लाइक एज NH3, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल।
पिरामिडल। बना लो। जिनोन की कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाएगी बच्चों XeO3 की, जस्ट लाइक एज NH3, जस्ट लाइक एज NH3। क्लियर? अब बच्चों एक छोटी सी बात और समझ लो, यहाँ पे जिनोन की रिएक्शन हम एक्सेस वाटर के साथ ना लेके लिमिटिंग वाटर, व्हेन वाटर इन लिमिटेड, व्हेन वाटर इज लिमिटेड। जब वाटर लिमिटेड लो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? XeF4 प्लस वाटर। मतलब वहाँ तो आपने XeF4 के साथ 12 वाटर के मोलिक्यूल ले रखे थे, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में था, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में था, यस और नो। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप लिमिटेड वाटर ले रहे हो तो यहाँ पे F4 और F6, F4 की तो रिएक्शन ही नहीं दी इसने, F6 की हैं, F6 की कर लो। वाटर के F6 के साथ दो रिएक्शन है, एक वाटर की XeOF4 बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? HF। क्या बन जाएगा? HF। दूसरी बात है XeF6, दो वाटर के मोलिक्यूल ले लिया आपने, वहाँ पे 3 लिए थे, यहाँ पे एक वाटर का मोलिक्यूल ले रहे हो और 2 वाटर के मोलिक्यूल ले रहे हो, वहाँ पे 3 लिए थे तो XeO3 बना था, HF बना था, ऑक्सीजन बना था, सिर्फ HX बना था, तो XeO2F2 बनेगा, XeO2F2 प्लस HF। मतलब HF दोनों केस में बनेगा, यहाँ पे 2HF बनेंगे, यहाँ पे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। O2 है ही, चलो बैलेंस है। समझ गए? ये बैलेंस है बच्चों। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर बना दो फटाफट, XeOF4 की XeO2 की। XeOF4 नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? 5। बताओ कैसी स्क्वायर, कैसी शेप बनेगी? जियोमेट्री कैसी बनेगी या शेप कैसी बनेगी? जल्दी बताओ बेटा, जियोमेट्री या शेप कैसी बनेगी? स्क्वायर पिरामिडल बनेगी बच्चों। 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। लिख लो XE, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बच्चों स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री बनेगी, सॉरी शेप बनेगी, शेप। ठीक है, शेप बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो। कैसी बनेगी? स्क्वायर पिरामिडल। सबको दिख रहा है ना लिखा हुआ? स्क्वायर पिरामिडल बनेगी। आप खुद से बनाया करो बेटा, स्ट्रक्चर तो बुक में भी दे रखी है, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश किया करो, जिस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को किया है, ऐसे इसकी भी बना दो। XeO2F2 नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें भी कितने होंगे? 1। बॉन्ड पेयर 4। दिमाग लगाओ, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। जल्दी बताओ, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? सीसो। बना लो XE इसे बोलते हैं सीसो। बुक में नहीं दे रखा है, फिर भी आपको याद था क्योंकि आपने 11th में वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है बच्चों। 11th क्लास की वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है, इसलिए आपने इसका आंसर फटाफट से दे दिया सीसो। जब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होते हैं तो सीसो स्ट्रक्चर बनती है। कैसी स्ट्रक्चर बनती है? सीसो। देखो बना लिया क्या? टेक ए स्क्रीनशॉट।
बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं भी आ जाऊंगा स्क्रीनशॉट में। और टुडे आई एम लुकिंग सो, है ना बेटा, शेप नॉट जियोमेट्री बेटा, शेप, ये सब शेप है बच्चों। देखो शेप में और जियोमेट्री में क्या फ़र्क होता है बता रखा है, फिर बता देता हूँ बच्चों। शेप जो होती है उसमें ओनली पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? शेप हमेशा बॉन्ड पेयर की पोजीशन से डिसाइड होती है बच्चों, ठीक है। और जियोमेट्री पोजीशन ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों की पोजीशन से जियोमेट्री डिसाइड होती है। जियोमेट्री फिक्स हुआ करती है। दो बॉन्ड हैं या टोटल चीज़ें दो हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो कैसी होगी जियोमेट्री बच्चों? लीनियर। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सब शेप है बच्चों इनकी, नॉट जियोमेट्री। जियोमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसकी जियोमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टोटल कितने हैं? 6, तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी इसकी। और इसकी कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये ट्राइगोनल बन गया, ये बाइपिरामिडल, जस्ट लाइक एज ए PCL 5 जैसी जियोमेट्री की बात करूं तो डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, तो जियोमेट्री और शेप में मतलब डिफरेंस समझ गए होंगे ना। जियोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम की पोजीशन, शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम की पोजीशन देखते हैं, और जियोमेट्री के अंदर बच्चों बॉन्डेड एटम के साथ साथ लोन पेयर की पोजीशन को भी देखा जाता है। ध्यान रखना ये बात, क्वेश्चन आता है जियोमेट्री और शेप में। कई बार बच्चा उसको जियोमेट्री को शेप समझ के गलत करके आ जाता है। अब बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे XeF6 है, XeF6 है। Xe का ऑक्सीडेशन नंबर अपन मानेंगे +6, यहाँ पे मानेंगे +6। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी कितना है? -2। ठीक है, मैं अच्छे से ले देता हूँ इसको। XeOF2 और XeO2F2, यही तो था, 2HF और 4HF। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी जिनोन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही है। यहाँ पे देखो गौर से, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? जिनोन के रेस्पेक्ट में तो माइनस में रहेगा, लेकिन फ्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, यहाँ पे आर्डर पे प्लस बन रहेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है? +1। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बच्चों, ये -2 से +2 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? +2। ठीक है। जिनोन के रेस्पेक्ट में देखोगे, किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? जिनोन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो यदि जिनोन के रेस्पेक्ट में इसको देखते हो तो -2 ही होता है। कितना होता है? -2। फ्लोरीन का -4 होगा जिनोन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिनोन की, वो इन सबसे क्या है? अलग है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी क्या? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।
हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन बेटा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा बच्चों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा। क्लियर। अब एक चीज लिखो स्टार बना के, XeF2 एक्ट एज ए लुईस बेस। बच्चों जिनोन फ्लोराइड जो होता है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है डियर स्टूडेंट। जिनोन फ्लोराइड एक्ट एज ए लुईस बेस, समझ गए। जिनोन फ्लोराइड किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, लुईस बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर। सो इट रिएक्ट विद लेविस एसिड। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा बच्चों, लेविस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो कैसे होता है। ये जिनोन है, ये फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसके पास ये 3 लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे बताओ। शेप की बात करूं तो कैसी होगी, लीनियर। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है बच्चों, व्हाट इज द शेप ऑफ XeF2। शेप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं राजस्थान बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में। पहले बोल रहा हूँ आपको, चारों ग्रुप पढ़ा दिए मैंने और चारों ग्रुप से शेप आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। शेप वाले क्वेश्चन बेटा आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। इतना कुछ इजीली बताने के बाद में भी आप गलती करोगे, आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्लियर। तो बेटो ये बच्चों ये लोन पेयर है ना, बोलो है या नहीं है। और आपको अच्छे से पता है जब किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर होते हैं तो वो अच्छा खासा लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वो अच्छा खासा किस तरह एक्ट करता है बच्चों, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और ये जो लोन पेयर हैं ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। मान लो इसकी आप लुईस एसिड, जैसे BF3 एक लुईस एसिड है, सबको पता है। सेंटर एटम बेटा, सेंटर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसको लेविस एसिड बोलते हैं। सेंटर एटम के पास लोन पेयर होते हैं, उसको लेविस बेस बोलते हैं बच्चों। मंजू, अनुज, रक्षा, रक्षा शेखावत बेटा वीडियो ऑन करो। ठीक है बेटा, यूजेज ऑफ नोबल गैस। बच्चों यूजेज ऑफ नोबल गैस पढ़ाने का टॉपिक नहीं है, आप अपने आप से कर लोगे, आई होप सो। ठीक है, जिनोन जो होता है, हीलियम जो होता है वो लाइट गैस होती है और लाइट गैस होने की वजह से बैलून में डाली जाती है। जिनोन जो होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, सॉरी हीलियम जो होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में इसलिए भरते हैं बच्चों कि ये लिक्विफिकेशन को रोकती है। ठीक है, वाई हीलियम इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। बच्चों हीलियम जो गैस होती है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं। अच्छा खासा हीलियम का प्रेजेंस होता है बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर में, लगभग 32% के आसपास इसका कंपोजिशन होता है। क्यों बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। आर्टिफिशियली जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी। किस में जाएगी? बॉडी में। अब सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को हमने हाई प्रेशर से भर रखा है, हमारी बॉडी में भी वो ट्यूब के थ्रू जाएगी। तो मैंने कल क्या बताया था, कल परसों आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी गैस को बेटा आप हाई प्रेशर पर रखोगे तो लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? याद है ना बेटा, जब किसी गैस को आप कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? बताओ। आपके घर में गैस सिलेंडर है क्या? बताओ। अब आप कहो सर आप कैसा क्वेश्चन करते हो? आपके घर में LPG का सिलेंडर है क्या? नीलम ऐसे कर रही है।
आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर नहीं है क्या? अरे गैस चूल्हा नहीं है क्या एलपीजी वाला? नहीं है तो पड़ोसियों के तो देखा होगा। एलपीजी का सिलेंडर तो देखा होगा ना सबने। अरे कहीं जीमने गए होगे तो जो पानी पतासी वाला होता है या टिक्की वाला होता है, वो टिक्कियों को गर्म कर रहा होता है, तो ऐसे भीड़ लग जाती है। फिर आप लोग क्या करते हो, ऐसे प्लेट ले लेते हो और फिर ऐसे अपना पैर ऊंचा करके, ऐसे हाथ करके, ऐसे भैया अब मुझे भी दे, भैया मुझे भी दे। मतलब जो एलपीजी का सिलेंडर होता है बेटा, उसके अंदर जो एलपीजी गैस भरी होती है, एलपीजी क्या है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मतलब हाइड्रोकार्बन गैसेज का मिक्सचर होता है। तो लिक्विड फॉर्म में होती है बेटा। किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, ध्यान रखना हमेशा। किस में भरी होती है? लिक्विड फॉर्म में, ना कि गैसियस फॉर्म में होती है। फिर आप ट्यूब के थ्रू बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में हो तो गड़बड़ कर देगा। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है बेटा, ध्यान रखना, एटम के साथ लग के। यदि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट होता तो फिर क्या CO2 को बाहर निकाल पाते? क्या सोच के देखो। आप अपने नाक से आप अपने नाक से या मुंह से, यहीं से निकालते, आप अपने नाक से या मुंह से जो CO2 बाहर निकालते हो गैसेस फॉर्म में तो निकलती है बच्चों, यस और नो? तो हम सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, लिख लो, इट प्रोटेक्ट, PROTECT है ना, इट प्रोटेक्ट लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। बच्चों ये ऑक्सीजन के लिक्विफिकेशन को प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस भरता है। बल्ब होता है, बल्ब, वो तो है सबके घर पे। अरे लट्टू आजकल तो ट्यूबलाइट आ गई, CFL आ गई। रक्षा बेटा मैंने तेरे को वीडियो ऑन करने के लिए बोला था, मोनिका, नीरज, शिवानी, सलोनी, संजना, अमन, गोविंद, यार कर लो वीडियो ऑन, क्या बुरी बात है। अरे बैकग्राउंड मत दिखाओ, आपको लगेगी बैकग्राउंड कोई दिख जाएगा, कोई दिख भी जाएगा तो मैं नज़र नहीं लगाऊंगा बेटा, चिंता ना करो, ठीक है बच्चों। बल्ब के अंदर हम जनरली आर्गन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन गैस। तीसरी बात, किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर लोहे को मेल्ट करके अलग शेप दी जाती है, जैसे लोहे से सरिये बनते हैं, ठीक है, गार्डर बनती हैं, लोहे की सीट बनती हैं। तो जब इनको शेप दिया जाता है तो लोहा बहुत गर्म होता है बेटा, तो लोहे को जनरल अपन ठंडा करने के लिए रखेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो लोहे को जल्दी से ठंडा करने के लिए आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर आर्गन गैस लोहे के ऊपर पास करवाई जाती है। आर्गन गैस बहुत ठंडी होती है, समझ गए? तो आयरन गैस लोहे के ऊपर पास करवा देंगे तो आयरन तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इनके, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस आप लोग पढ़ लेना, आपके उसमें बुक में दे रखे हैं। अब टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता। अब होपफुली अपन बेटा कल लोग, सबसे बड़ा चैप्टर था ये, 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, जो ऑफलाइन क्लासेस में भी 20 से 22 दिन चलता है। अपनी ऑनलाइन क्लास में लगभग 1 महीने चल गए, 2-3 दिन मैंने छुट्टियां कर ली थी, ठीक है, तो भी बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, आप खुद देखो कितने सारे पेज का चैप्टर है, ठीक है। 15, 16, 17 और 18 4 ग्रुप हैं इसमें। ड्राई फ्रूट को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? क्या बात है, कोई आजकल कॉम्पिटिशन तय करने लग गए क्या? एसिटिलीन, एसिटिलीन यूज करते हैं बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर राइपिंग द फ्रूट। बबीता बेटा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसिटिलीन। उसके अलावा कार्बाइड भी यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड,
ये सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, कैल्शियम कार्बाइड को पक्को फलों में डाल देंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बेटा एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन भी बोल सकते हो। मिल गया आंसर, यस और नो नीलम? ठीक है बेटा, तुमने तो किया क्वेश्चन ये, सॉरी बबीता ने, ड्राई फ्रूट्स को पकाने के लिए। बबीता बेटा आंसर मिल गया, चलो एसिटिलीन यूज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको और आपके घर वालों को सुखी रखे। ड्राई फ्रूट्स को पकाने के लिए एसिटिलीन यूज करते हैं, वैसे कार्बाइड यूज करते हैं, कार्बाइड से एसिटिलीन बन जाता है।